अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट आपका जो लेक्चर है दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट्स। तो नॉर्मली ये होता है कि अगर आपका ओके 3/3 का मैट्रिक्स है इट्स इजी टू फाइंड द माइनर, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि आपके हायर डायमेंशंस के मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 4/4 का आपके पास मैट्रिक्स है तो 4/4 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग द माइनर एंड द कोफैक्टर अ बिट डिफिकल्ट, नॉट अ डिफिकल्ट बट थोड़ा सा उसमें कंप्यूटेशनल वर्क ज्यादा हो जाता है। लाइक आप जैसे आपके पास ये है 4/4 का ये आपके पास मैट्रिक्स है, तो उसमें ये होता है कि आपके फर्स्ट रो की अगर आप एक्सपेंशन यूज कर रहे हैं तो हर एलिमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो के आपको एक 3/3 का माइनर मिलेगा। अगर आप देखते हैं कोफैक्टर्स मिलेंगे, यानी इसका मतलब ये है कि आपके 4/4 के डिटर्मिनेंट्स को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये जो आपकी फर्स्ट एंट्री होगी इसके साथ जो आपका M11 होगा, उसके बाद प्लस जो आपका A12 और M12 एंड प्लस आपका सॉरी इट्स नॉट M, इट्स C आई थिंक, इट्स C। एक मिनट। सो ये अगर आप देखें C11 and C12 and 13 and C13 and प्लस A14 और ये C14, ठीक है। अब ये जो आपके कोफैक्टर्स हैं इसकी डायमेंशन होगी 3/3 अगर आप देखें। सो आपके पास 3/3 के एक तरह से 3-4 मैट्रिसेस होंगे, फिर जब उसको आप डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे तो उसका मतलब ये कि आप 2/2 के 3 डिटर्मिनेंट्स ले रहे हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग भी 3 3 3 3। सो ये एक जरा ज्यादा कंप्यूटेशनल वर्क हो जाएगा। सो समटाइम्स ये होता है कि आप कुछ प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट्स की होती हैं जो कि इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं, और आप अगर उसको समझ लें और उसको अप्लाई करना जान लें देन इट्स इजी टू फाइंड द डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो दिस लेक्चर्स, ये वीडियो और इससे लाइक अगली 3-4 वीडियोस जो हैं दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो सिंपल ये है आपकी। सो दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सबसे पहले प्रॉपर्टीज में मैं आपको बताऊंगी कि अगर मैट्रिक्स की टाइप ऐसी हो तो किस तरह से उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया जा सकता है। सो सबसे इजी जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स अगर आप देखें तो वो आपको मिलता है डायगोनल मैट्रिक्स। सो डायगोनल मैट्रिक्स अगर आप देखें तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जहन में रखेंगे डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस के होते हैं। तो मैं जो भी स्क्वायर मैट्रिसेस ले रही हूँ, जो भी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले रही हूँ, सो आई विल टेक द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ से डायमेंशन n। बट जब मैं चीज को एक्सप्लेन करूंगी तो आई विल टेक द 3/3 मैट्रिक्स, क्योंकि इसी को आप जनरलाइज कर सकते हैं n/n मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स में। सो डायगोनल मैट्रिसेस नॉर्मली अगर आप देखें तो जैसे अगर मैं मैट्रिक्स ले रही हूँ 3/3 का ही, n/n का भी इसी तरह से ही हो सकता है। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट कि आपके डायगोनल्स की एंट्रीज होती हैं, जैसे ये आपकी A11 है, ये आपकी A12 है और ये आपकी A13 है। ये आपका डायगोनल होता है मैट्रिक्स का, और यहाँ पे जो सारी एंट्रीज होती हैं वो जीरो होती है, और यहाँ पे जो सारी एंट्रीज होती हैं वो जीरो होती हैं। सो अगर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स हो या अगर आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और लोअर या अपर, ये ज़हन में रखें, लोअर भी हो सकता है और अपर भी हो सकता है। अच्छा, अपर और लोअर की शेप कैसी होगी? लोअर में ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ये होंगे आपकी, लोअर साइड से आपकी ट्रायंगल बनेगी। या मैं 3/3 का ही आपको मैट्रिक्स की शेप दिखा रही हूँ, बट दिस कैन बी जनरलाइज्ड टू n/n, ठीक है। सो ये अगर आप देखें तो लोअर में ये होता है कि आपकी ट्रायंगल्स जो होती है वो लोअर साइड से होती है। सो सॉरी इट्स नॉट 1 1 2 2, दिस इज सॉरी, ये जो एंट्रीज हैं आपकी ये है आपकी A22 डायगोनल एंट्रीज एंड दिस इज योर A33, ठीक है। अच्छा, A11 A22 और ये आपका A33 है। सो ये डायगोनल एंट्रीज है, और लोअर ट्रायंगुलर एंट्रीज में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये होता है कि लोअर साइड से आपकी ट्रायंगल होती है, ठीक है। यहाँ से आपकी जो भी होंगी वो सारी एंट्रीज जो होंगी जीरो भी हो सकती है और नॉन जीरो, ठीक है। अगर सारी जीरोस होंगी तो डेफिनेटली डायगोनल हो जाएंगी, ठीक है।
तो ये आपकी नॉन जीरो एंट्रीज होती हैं ज्यादातर, ठीक है। और आई थिंक मैं लिखने के बजाय अब इट्स बेटर कि मैं इसको जितनी भी एंट्रीज होंगी ये आपकी नॉन जीरो होंगी। मैं जनरली ले रही हूँ, जीरो भी हो सकती है, लेकिन जो भी आपके यहाँ पे ए आई जे होगा वो आपका नॉन जीरो होगा, और यहाँ पे सारे ए आई जे होंगे वो जीरो, ठीक है। और जो अपर ट्राइंगुलर, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है 1 0 0, इसको 2 कर लें, इसको 1 कर लें, इसको 0 कर लें, और अगर इसको मैं 0 भी कर लूँ, सारी जरूरी नहीं है, लेकिन ये है कि क्योंकि अगर सारी 0 होंगी तो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। सो ये आपकी हो जाएगी, से दिस इज 1 एंड दिस इज 5, ठीक है। तो ये आपकी इट्स अ टाइप ऑफ लोअर, ये देखिए ये जो आपका ये मैट्रिक्स है ये आपका लोअर शेप में है, ठीक है। अच्छा, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में क्या होता है कि आपकी अपर ट्रायंगुलर्स में ये होता है कि जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं A11 A22 और A33, इसमें ये होता है कि लोअर साइड्स पे आपकी सारी एंट्री जीरो होती हैं और अपर साइड्स पे जितनी भी एंट्रीज होती हैं दे आर नॉन जीरो। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मैट्रिक्स है, सॉरी ये जरा, सो दिस इज समथिंग लाइक 1 2 3 एंड 0 0 एंड 1 2, और ये आपका हो जाएगा से 0 एंड दिस इज योर 3, ठीक है। तो ये आप देखिए जो ट्राइंगल शेप होगी अपर साइड पे। सो इफ यू हैव अ डायगोनल मैट्रिक्स लोअर एंड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस, सो इस केस में क्या होता है कि जो आपका डिटर्मिनेंट होता है वो जो आपका डिटर्मिनेंट होता है, सो इस केस में मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ कि डिटर्मिनेंट क्या शेप में आते हैं। सो इफ यू हैव अ डायगोनल, इफ ए is either diagonal or lower and upper triangular matrices, so determinant जो होता है वो आपका क्या होता है, if A is a diagonal or lower or upper triangular matrices, matrix, then इस केस में आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। जैसे अगर ये 3/3, सो द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, ठीक है। सो अगर 3/3 का है तो इसका मतलब यह है कि ये A11 इंटू A22 इंटू A33, ठीक है। या अगर फर्ज करें n/n का है इन जनरली, तो n/n में क्या होगा आपका, सो n/n में क्या होगा आपका, दिस इज इक्वल टू, आपको पता है ये जो सिंबल होती है प्रोडक्ट की होती है, सो दिस इज I फ्रॉम 1 to n, so AII, so this is something like that, so this is about the journal dimension for n dimension, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी जर्नल एंड डायमेंशन के लिए ये जो शेप, ठीक है। लेकिन 3/3 में आप इस तरह 4/4 में जो है वो, सो दिस इज अबाउट द डायगोनल अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। सो इसमें जैसे फर्ज करें अगर आपके पास मैट्रिक्स है, लाइक मैं लास्ट पेज पे ही जाती हूँ, फर्ज करें आपके पास ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स, इसमें 1 1 और आई थिंक 5 था, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा 1 की मल्टीप्लीकेशन 1 1 1 5, 1 इंटू 1 इंटू 5, तो दिस इज इक्वल टू 5। और इसमें देखिए 1 1 3 है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, बिकॉज दिस इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, सो दिस इज 1 इंटू 1 इंटू 3, सो दिस इज 3, ठीक है। इसी तरह से डायगोनल्स का भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो आपकी ये है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, सो the second type property says that if you have a, so this is second, so if you have a matrix A, A की आपकी कुछ शेप ऐसी है कि if you have a zero row, a complete zero row, जैसे अगर आपके पास है ये मैट्रिक्स की एंट्री है A1 A2 A3
3 by 3 मैं आपको जस्ट बताने के लिए कर रही हूँ. दिस कैन बी फॉर्मलाइज और दिस कैन बी जनरलाइज इनटू n by n डायमेंशन मैट्रिक्स. ठीक है. सो इसी तरह से अगर आपकी यहाँ पे कंप्लीट रो जो है वो 0 है. ठीक है. यहाँ एक कॉलम 0 है. ठीक है. जरूरी नहीं है कि आपका रो यहाँ रो यो कॉलम भी हो सकता है. सो ये आपका जैसे है B1, B2 एंड B3. ठीक है. तो अगर आपका मैट्रिक्स इस शेप में है यानी कि अ कंप्लीट रो इज 0. सो इफ A has a 0 row or column both. ठीक है. So in that case your determinant of A is equal to 0. यानी आपको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है और सिंपली आप डेफिनेटली रो 2 को अगर एक्सपैंड करेंगे तो आपकी जो सारी एंट्रीज हैं वो 0 है. तो माइनर्स के साथ जो सारी एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी वो 0 होंगी. बेसिकली प्रूफ नहीं है इसके. अदरवाइज प्रूफ आर सिंपल. अगर आप बुक देखें एंटन की तो एंटन में आपको नजर आ जाएंगे इसके प्रूफ जो है वो सिंगल लाइंस प्रूफ है. ठीक है. तो मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मैट्रिक्स है, दिस इज समथिंग लाइक दैट 1 2 0 1 1 0 एंड 2 1 0. तो आप देखें कि आपका जो कंप्लीट कॉलम है वो 0 है. तो इसका मतलब यह है कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा, दिस इंप्लाइज दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है. इफ एंटायर रो और अ कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स is 0 और if A has a 0 row or column then the determinant of A is 0. ठीक है. ये मैं वर्बली लिख नहीं रही हूँ, ये आप बुक से पढ़ लीजिएगा. लेकिन ये मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे. अच्छा, नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज योर थर्ड प्रॉपर्टी. ये मैं डिफरेंट कलर से लिख लेती हूँ. सो दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स जो है वो इस शेप में है, सो दिस इज A. अच्छा, इस रूल को कहते हैं, ये पहले मैं बता दूं, इस रूल को कहते हैं जीरो रो रूल. सो जीरो रो और कॉलम रूल. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास जो है वो है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A एंड दैट इज इन द शेप ऑफ, ये आपका मैट्रिक्स इस शेप में है. ठीक है. और ये आपके पास है इसकी एंट्रीज कुछ इस तरह से है A1 A2 A3. और ये जो सेकंड रो अगर मैं ले रही हूँ या थर्ड रो, इट डिपेंड्स के A1. और ये सिर्फ रो पे ही नहीं है, कॉलम्स को भी आप लिख सकते हैं इस तरह से के A1 के A2 एंड के A3. ठीक है. और जो आपकी लास्ट वाली है दिस इज B1 B2 एंड B3. सो अगर अगर आप इस मैट्रिक्स को गौर से देखें तो जो आपकी रो R1 है R2 है वो आपकी स्केलर मल्टीपल ऑफ R1 है. ठीक है. इसको समटाइम्स कहते हैं प्रोपोर्शनल रोज. ठीक है. यानी अगर आप देखें तो इन दोनों की जो प्रोपोर्शंस है वो के है आपकी दोनों रोज की जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज की. तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो डिटर्मिनेंट है, सो इफ यू रो ए two rows or two columns are proportional, or if one row can be written as the scalar multiplications of other row, so in that case your determinant of A is equal to 0. ठीक है. इस केस में आपका जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा. और जैसे फॉर एग्जांपल, और इस रूल को कहते हैं, इस रूल को प्रोपोर्शनल रो और कॉलम कहते हैं. और कॉलम. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है, दिस इज समथिंग लाइक, ये आपका है जैसे 1 2 1 और यहाँ पे आपके पास है -2 -4 -2 और ये आपके पास है 0 3 और 5. ठीक है. तो आप ये देखें कि जो आपकी फर्स्ट रो है वो सेकंड रो के स्केलर मल्टीपल में है और यहाँ पे जो के है आपका वो क्या है -2.
यानी कि अगर आप देखें तो R2 जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज -2R1। ठीक है, तो इस केस में बजाय ये कि मैं वो माइनर एक्सपैंड करूं और एट द एंड मेरे पास डिटर्मिनेंट जीरो ही आना, तो मैं इस रूल को अप्लाई करके डिटर्मिनेंट जीरो ले सकती हूँ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टीज है दैट इज द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये मैं आपको बताते हैं। सो दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में क्या है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में क्या है कि आप आपकी तीन प्रॉपर्टीज हैं इसमें। ठीक है, ये एंट्रेंस में आप देख लीजिएगा, इट्स अ थ्योरम, आई थिंक थ्योरम देख लीजिएगा, इसका नंबर है कोई। सो बट इसमें आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये आपकी एक्चुअली बेसिकली 4 है, और इसमें तीन आपकी प्रॉपर्टीज है। उसमें ये है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, एंड ए जो है आपका मैट्रिक्स वो इस शेप में है कि आपके पास है A1, A2, A3, और B1, B2 एंड B3, और ये आपका है C1, C2 एंड C3। So this is matrix A, and if you have a matrix B in the shape of B, आपका जो मैट्रिक्स है वो किस फॉर्म में है, वो आपको कुछ इस फॉर्म में है कि आपकी जो मैट्रिक्स बी है, सो दिस इज समथिंग लाइक दैट कि आपकी, मैं किसी एक रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी K A1, K A2, K A3, and here you have B1, B2, B3, and here you have C1, C2 and C3। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स बी है। तो अगर आप देखें तो मैट्रिक्स बी और ए में फर्क क्या है कि बी जो है वो जस्ट क्या है कि आप किसी एक रो को, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो ली है, आपकी सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, कोई एक रो जो मैट्रिक्स बी की है या कोई एक कॉलम, इट्स नॉट ओनली अबाउट द रोज। सो कोई एक रो या कॉलम जो है वो मैट्रिक्स ए की किसी, जैसे इसकी फर्स्ट रो जो है, इसकी फर्स्ट रो की कोरस्पॉन्डिंग रोज होनी चाहिए, ये ज़हन में रखें। तो फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट रो के स्केलर मल्टीपल में है। इसी तरह की अगर सेकंड रो जो है सेकंड रो के स्केलर मल्टीपल में होती है, थर्ड रो के स्केलर मल्टीपल में होती है, एंड सिमिल्टेनियसली फॉर अबाउट द कॉलम्स। सो इस केस में आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा, देन योर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू के टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, यानी कि आप जो है वो इसकी फर्स्ट रो से के को कॉमन ले सकते हैं, और वो आपका डिटर्मिनेंट जो होगा वो ये डिटर्मिनेंट इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये तो तब होगा जब आपका मैट्रिक्स बी इस शेप में होगा। सेकंड ये है कि अगर आप देखें, अगर आपके पास बी मैट्रिक्स है, वो इस शेप में है कि अगर आपके पास, फर्ज कीजिए ये आपके पास C1 है, C2 है और C3 है, और ये आपके पास B1 है, B2 है एंड B3 है, और दिस इज योर A1, A2 एंड A3। तो अगर आप देखें तो जो मैट्रिक्स बी है वो ए की कोई से भी दो रोज को आपने इंटरचेंज किया हुआ है, यानी आपने फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज किया हुआ है, लेकिन आपकी फर्स्ट सेकंड भी हो सकती है। सो इफ योर मैट्रिक्स बी जो है वो, उसकी फॉर्मुलेशंस कुछ इस तरह से है कि आफ्टर इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, तो इस केस में आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा दैट इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ। ठीक है, सो ये आपकी जो है वो सेकंड प्रॉपर्टी है। और इसलिए ये रो ऑपरेशंस, क्योंकि आप देखेंगे एक तरह से रो ऑपरेशंस ही हैं कि आप रोज को एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इसलिए इसे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, इस प्रॉपर्टी का नाम है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, अच्छा जो थर्ड इसका पार्ट है वो ये है आपका, सो दिस इज अबाउट कि अगर आपका मैट्रिक्स बी जो है वो किस फॉर्म में है, दैट इज इक्वल टू A1 प्लस KB1, A2 प्लस KB2 and A3 plus KB3. So and the second row is same, B1, B2 and B3,
and the third row is same C1, C2 and C3. जहन में रखें this is not only about the rows, ये columns के साथ भी आप इसी तरह से corresponding operations कर सकते हैं. So अगर आप देखें तो मैट्रिक्स B जो है वो किस तरह से फॉर्मुलेट किया गया है, वो A मैट्रिक्स पे आपने ऑपरेशन अप्लाई किया, रो ऑपरेशन, और वो कुछ इस तरह से है कि R1 प्लस के R2. सो अगर आपका मैट्रिक्स बी जो है, या आप कोई भी कॉलम या किसी और रो को, जैसे R2 प्लस के R3 या कोई भी रो और कॉलम्स का इस तरह से ऑपरेशंस आप यूज करके एक दूसरा मैट्रिक्स जो है वो बना सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं, लेकिन देयर इज नो चेंज इन द डिटर्मिनेंट. सो इन दैट केस योर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू योर डिटर्मिनेंट ऑफ बी. सो यू कैन अप्लाई द रो ऑपरेशन. सो अगर आपको याद हो तो ये आपके क्या थे, ये आपके रो ऑपरेशंस टाइप की चीजें, ठीक है. सो ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट्स की. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक एग्जांपल जो है वो करवाऊंगी, जिसमें आप ये स्पेशली थर्ड प्रॉपर्टी जो है ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की, इसको अप्लाई करके देख सकेंगे कि हाउ टू इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट. ठीक है, थैंक यू.